नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित कई गण्यमान्य नेता शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सागर के करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उज्जैन में संत रविदास के नाम पर गुरुद्वारे का भूमि पूजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कठिन दौर में संतों ने जागरूकता का ध्वज थामकर समाज को जोड़ने का काम किया है। आज भी हमें हम बचेंगे तो धर्म बचेगा के संदेश के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की समरसता संकल्प यात्रा उनकी 650वीं जयंती पे आरंभ है। 29 जुलाई से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और 20 फरवरी तक चलेगा। गुरु पूर्णिमा से शुरू होकर रविदास जयंती तक ये कार्यक्रम चलेगा। समरसता के संत जिन्होंने इस देश में सभी समाजों को जोड़ने का काम किया, उनकी 650वीं जयंती पर पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है। आज यहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हमारे दुष्यंत जी जो केंद्र से हमारे बीच में इस कार्यक्रम में उपस्थित होने आए, हमारे लाल सिंह जी, हमारे सभी मंत्रियों की उपस्थिति में ये आज कार्यक्रम कलश वंदन यात्रा का रखा गया। भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ द्वारा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मान सिंह यादव ने बताया कि भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित मेजर ध्यानचंद ग्राउंड पर मुख्यमंत्री हॉकी ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी, जिसमें प्रदेश की 4 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला हॉकी टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिताओं का उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल करेंगे। वहीं शाम 6 बजे अपेक्स बैंक के समन्वय भवन में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। खेल प्रकोष्ठ की इस पहल का उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को मंच प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करना है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि दिनांक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी की जयंती है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश की नवनियुक्त टीम द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम अरेरा कॉलोनी के पास जो स्थित है, वहाँ पर मध्य प्रदेश की 4 सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला हॉकी टीमों का मैच का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा और शाम 5 बजे जिसका पुरस्कार वितरण होगा। इस मैच का मुख्यमंत्री हॉकी ट्रॉफी टाइटल है। राजधानी भोपाल में किराया बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर टैक्सी चालकों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के संयुक्त मोर्चे का आह्वान पर करीब 3500 कैब और टैक्सियां बंद है। बड़ी संख्या में टैक्सी चालक बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चालक मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारियों में है। टैक्सी चालकों का कहना है कि इंश्योरेंस, पीयूसी परमिट और वाहन रख रखाव पर हर साल करीब 60 से 70 हजार रुपए तक खर्च हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं हो पा रही है। चालकों ने बाहरी कंपनियों की प्राइवेट टैक्सियों पर भी स्थानीय टैक्सी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। टैक्सी यूनियन की प्रमुख मांगों को कलेक्टर रेट के आधार पर भुगतान, सालाना बोनस और बाहरी कंपनियों की प्राइवेट टैक्सियों के संचालन पर रोक शामिल है। इसके अलावा चालकों ने न्यूनतम किराया 100 रुपए निर्धारित करने की मांग की है। वहीं यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
राजधानी भोपाल में किराया बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर टैक्सी चालकों की हड़ताल देखने का असर मिल रहा है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में टैक्सी चालक बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 3500 कैब जो है टैक्सियां बंद हैं। चालक मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है। टैक्सी चालकों का कहना है कि इंश्योरेंस, पीसीयू और परमिट और वाहन रखरखाव पर हर साल करीब 60 से 70 हज़ार रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पर्याप्त आमदनी नहीं हो पा रही है। चालकों ने बाहरी कंपनियों के प्राइवेट टैक्सियों पर भी स्थानीय टैक्सी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। वहीं जो है भुगतान और बोनस को जो है बाहरी कंपनियों की प्राइवेट टैक्सियों के संचालन पर रोक शामिल है। इसके अलावा चालकों ने किराया 100 रुपये निर्धारित करने की मांग की है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जो है तेज किया जाएगा। हमारे जो प्रदर्शन चल रहा है रेट को लेकर चल रहा है। एग्रीगेटर जो कंपनियां हैं बहुत कम से कम हम लोग को रेट दे रही हैं और जो रेट है 50-60 रुपये की राइडें देते हैं, इसमें हमारी 8-10 लाख रुपए की गाड़ी का खर्चा कैसे निकलेगा। तो हम ये सरकार से मांग चाहते हैं कि हमारा फेयर कम से कम 125 रुपये हो और उसके बाद 25 रुपये किलोमीटर से हमारा आगे का जो भी फेयर बनता है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि 20 रुपये, 30 रुपये, 25 रुपये की राइडें दे रहे हैं। तो हम इनको, हमारी यही मांग है कि हमें रेट अच्छा मिलना चाहिए। और अभी परिवहन मंत्री से हमारी मीटिंग है तो हमारे आला अधिकारी आपको आगे की बात बताएंगे। प्रदर्शन ओला और रैपिडो के खिलाफ है। रेट को लेकर के काफ़ी टाइम से बात चल रही, जब से ओला आई तब से एक बार भी रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। डीजल की, सीएनजी की सबकी रेट बढ़ गई है। उस रेट को लेकर के कल आरटीओ वगैरह से, कमिश्नर वगैरह सबसे बात हुई थी और अभी हम लोग जो जा रहे हैं मंत्री जी के पास। मंत्री जी के बाद में आपको जो भी डिसीजन होगा उसको लेकर अपन करेंगे। गाड़ियाँ अभी बंदी रहेंगी जब तक मंत्री जी से बात नहीं हो जाती और आश्वासन नहीं मिलता तब तक गाड़ियाँ बंद रहेंगी। राजधानी भोपाल में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क और व्यापारियों को जारी किए जा रहे नोटिस के विरोध में भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व जो है गोविंद गोयल ने किया। व्यापारियों ने नगर निगम द्वारा लगाए गए नए कमर्शियल लाइसेंस शुल्क को तत्काल वापस लेने की मांग की। व्यापारियों का आरोप है कि रिहायशी और पुराने इलाके में संचालित दुकानों एवं व्यापारिक गतिविधियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने बिना उचित व्यवस्था के कार्रवाई का भी विरोध किया और मिक्स्ड लैंड यूज नीति लागू करने की मांग रखी। उनका कहना है कि शुल्क को तत्काल निरस्त कर व्यापारियों के हित में उचित नीति बनाई जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम और व्यापारियों के बीच शुल्क एवं नोटिस को लेकर विरोध दर्ज कराया गया है। राजधानी भोपाल में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क और व्यापारियों को जारी किए जा रहे नोटिस के विरोध में भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने बुधवार को नगर निगम कार्यालय का घेराव किया है। भोपाल व्यापारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, शुल्क वापस लेने और मिक्स्ड लैंड यूज की मांग की है। दुकानदारों को नोटिस जारी करने पर विरोध जारी करने को कहा है। वहीं व्यापारियों ने बिना उचित व्यवस्था के कार्रवाई का भी विरोध किया है। वहीं मिक्स्ड लैंड यूज यानी नीति लागू करने की भी मांग रखी है। उनका कहना है कि शुल्क को तत्काल निरस्त कर व्यापारियों के हित में उचित नीति बनाई जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नगर निगम और व्यापारियों के बीच शुल्क एवं नोटिस को लेकर विरोध दर्ज किया गया है। देखिए, सरकार भोपाल में व्यापारियों को पटिए पे ला रही है। हम देखो पटिए पे बैठे, हमारी भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय की उन्नति के लिए, व्यापारियों की परेशानी दूर करने की संस्था है। हमारा एक ही काम है कि हम किसी भी तरीके से व्यापारी की कोई जो रुकावट आती है वास्तविक, उसको सरकार के सामने ले जाना, उसका निराकरण कराना। हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े रहते हैं। व्यापारिक संस्था हमेशा सरकार के साथ चलती है। हमारा एक ही मुद्दा था कि भाई ये नगर निगम ने कमर्शियल लाइसेंस फीस 2023 में लगाई, वो आज तक लगी हुई है। ये मध्य प्रदेश में कहीं नहीं, ये क्यों? इसीलिए आज सवेरे हम 10:30 बजे से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। परिषद के पार्षदों से हमने आग्रह किया कि इसको परिषद की मीटिंग में आज ले जाया जाए। देखिए, वहाँ पर भी सरकार की गलती है। सरकार 2014 से इनकी सरकार है तो मास्टर प्लान इनको लाना चाहिए था। मास्टर प्लान का हम कब से सुन रहे हैं, मास्टर प्लान मास्टर प्लान मास्टर प्लान। अगर ये मास्टर प्लान आ जाता तो रिहायशी इलाकों के अंदर लोग परमिशन ही नहीं लेते। इन्होंने पहले उनको परमिशन दी बिल्डिंग बनाने की, होटल बनाने की, और उनसे
भरपूर टैक्स वसूल करा है। जब उनके न्याय की बात आई है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बोलकर ये कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून नहीं बनता, सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन कराता है, तो वो कानून का पालन करा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मास्टर प्लान यदि लागू हो जाता, अगर ऐसी परिस्थितियाँ थी तो मिक्स्ड लैंड यूज होना चाहिए था और जो कि व्यापारियों के हित में आता। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, बहुत जल्द उसकी पेशी अगली आने वाली है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग है या विचाराधीन है तो उस पर कोई भी विचार रखना या वक्तव्य देना उचित नहीं होगा। माननीय न्यायालय जैसा हमें निर्देशित करेगा वैसी निगम कार्रवाई करेगी। पर मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार हम सब व्यापारी और नागरिकों के साथ हैं। हम इस मंतव्य के लोग हैं कि किसी भी नागरिक को कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। छपारा के सिवनी में उषा सोहाने के स्मृति दिवस के अवसर पर उषांकर चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रही सेवा एवं जन कल्याण अभियान के तहत छपारा में 12वां सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रस्ट की अध्यक्ष सविता सोहाने एवं ट्रस्टी डॉक्टर अरुण सरावगी ने निःशुल्क कोचिंग सेंटर का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई एवं शैक्षणिक प्रगति को लेकर बातचीत की। निःशुल्क कोचिंग की दोनों शिफ्टों में करीब 85 विद्यार्थी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों को उनकी कक्षा और जरूरत के अनुसार ड्राइंग बुक, कलर पेंसिल और कॉपियां, स्कूल बैग वितरित किए गए। वहीं प्रदर्शन करने वाले और टॉपर विद्यार्थियों को कंपास बॉक्स देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और क्षेत्र के गण्यमान्य नागरिकों के लिए स्वपलहार की व्यवस्था भी की गई। वहीं ट्रस्ट पदाधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा, नियमित अध्ययन और शैक्षणिक जागरूकता और जरूरतों की बात कही। छपारा के सिवनी में उषा सोहाने में स्मृति दिवस के अवसर पर उषांकर चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा चलाई जा रहे सेवा एवं जन कल्याण अभियान के तहत छपारा में 12वां सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। निःशुल्क कोचिंग की दोनों शिफ्टों में करीब 85 विद्यार्थी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों की उनकी कक्षा और जरूरत के अनुसार ड्राइंग बुक, कलर पेंसिल, कॉपियां, स्कूल बैग वितरित किए गए। वहीं टॉपर और विद्यार्थियों को कंपास बॉक्स देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों और क्षेत्र के गण्यमान्य नागरिकों ने स्वपलाहर की व्यवस्था भी की। वहीं ट्रस्ट पदाधिकारियों ने अभिभावकों से बच्चों की शिक्षा की जरूरतों को लेकर भी चर्चा की। बुरहानपुर में नगर परिषद शाहपुर के कार्यकाल में बेमिसाल 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बाबा श्याम के भव्य कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी एवं वीरेंद्र तिवारी मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में इंदौर की प्रसिद्ध भजन गायिका जिया परमार अपने भजनों की प्रस्तुति देंगी। साथ ही श्री श्याम म्यूजिक ग्रुप द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी जाएंगी। यह भव्य आयोजन 20 अगस्त गुरुवार को शाहपुर जिला बुरहानपुर में होगा। आयोजकों ने क्षेत्र में सभी श्रद्धालुओं और बाबा श्याम के भक्तों से कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। बुरहानपुर में नगर परिषद शाहपुर के कार्यकाल में 4 साल बेमिसाल पूर्ण होने के अवसर पर बाबा श्याम के भव्य कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी एवं वीरेंद्र तिवारी मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में इंदौर की प्रसिद्ध भजन गायिका जिया परमार अपने भजनों की प्रस्तुति देंगी। साथ ही श्री श्याम म्यूजिक ग्रुप द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी जाएगी। यह भव्य आयोजन 20 अगस्त गुरुवार को शाहपुर जिला बुरहानपुर में होगा। आयोजकों ने क्षेत्र में सभी श्रद्धालुओं और बाबा श्याम के भक्तों से कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं भजन गायिका जिया परमार इंदौर से आ रही हूँ 20 अगस्त को ग्राम शाहपुरा नगर परिषद के पास, जहां पर नगर परिषद के बेमिसाल 4 वर्ष पूर्ण होने पर आदरणीय वीरेंद्र तिवारी जी और उनके पूरे मित्र मंडल द्वारा बाबा श्याम के कीर्तन का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें मैं आ रही हूं आप सभी को मीठे मीठे भजन सुनाने के लिए। और मेरे साथ संगीत की प्रस्तुति देने आ रहे हैं श्री श्याम शरणम म्यूजिकल ग्रुप इंदौर। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधारें और बाबा श्याम के इस कीर्तन को सफल बनाएं। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।
बुरहानपुर जिले के रायपुर से राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामदेवरा के लिए 15वीं पैदल यात्रा धूमधाम और उत्साह के साथ रवाना हुई। हाथों में बाबा रामदेव के ध्वज और जुबा पर जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा के रवाना होते ही रायपुर और शेखपुरा का माहौल भक्तिमय हो गया। डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों और भजनों के बीच श्रद्धालु उत्साह से झूमते नजर आए। यात्रा में बच्चों और महिलाओं और युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी श्रद्धालु कदम से कदम मिलाकर बाबा रामदेव के दर्शन की आस में रामदेवरा की ओर रवाना हुए। बुरहानपुर जिले के रायपुर से राजस्थान के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामदेवरा के लिए 15वीं पैदल यात्रा धूमधाम से उत्साह के साथ रवाना हुई। बाबा रामदेव के जयकारों से पूरा रायपुर गूंज उठा। श्रद्धालु ने जयकारों के साथ शुभारंभ किया। यात्रा से रवाना होते ही शेखपुरा का माहौल भक्तिमय हो गया। डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों और भजनों के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह झूमते नजर आ रहे हैं। यात्रा में बच्चे, महिला, युवा, बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सभी श्रद्धालु कदम से कदम मिलाकर बाबा रामदेव के दर्शन की आस में रामदेवरा की ओर रवाना हुए। जा रही इस वर्ष 15 साल। बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि हम लोग इस बार 15वीं यात्रा लेकर के जा रहे हैं और बाबा से हम यही मनोकामना करते हैं कि सभी की मनोकामना पूर्ण करें और सब पर आशीर्वाद बरसाए रखें। 1000 से 1100 किलोमीटर के समथिंग हमारी यात्रा रहेगी रायपुर से रामदेवरा राजस्थान तक। सीहोर जिले के आष्टा तहसील के ग्राम गवाखेड़ा में 3 अगस्त को पारिवारिक विवाद के चलते 45 वर्षीय मीना प्रजापति को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसके बाद उसके देवास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद से मीना प्रजापति का बेटा FIR दर्ज कराने के लिए आष्टा थाने के चक्कर लगा रहा है। बेटे का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। इसी मामले को लेकर बुधवार को मीना प्रजापति का पुत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और SP को आवेदन सौंपकर पूरी घटना की जानकारी दी। उसने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में SP ने उसे उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये है कि सर 3 तारीख के दिन मेरी मम्मी को मेरा अंकल जी इन्होंने पेट्रोल जार कर आग लगा दी और मैं जब वहाँ पे गया आष्टा थाने पे तो उन्होंने कंप्लेन नहीं लिखी और उसके बाद में मैं अमलाई चौकी पे भी गया था तो वहाँ पे भी कुछ नहीं लिखे और बिना कंप्लेन लिखे ही उन्होंने अस्पताल में जाकर बयान ले लिए और जो मन में आ रहे थे वही बयान ले रहे थे। मम्मी अमलताज में भर्ती है ICU में। SP साहब ने बोला है कि कार्रवाई हो जाएगी। सिरोंज कृषि मंडी में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 580 बोरी सरकारी गेहूं जब्त किया है। गेहूं उमेश ट्रेडिंग कंपनी के यहां एक ट्रक से दूसरे ट्रक में पलटा जा रहा था। नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी ने गेहूं की पुष्टि करते हुए बताया कि पैकिंग और ट्रैकिंग भी सरकारी है। बताया जा रहा है कि यह गेहूं शमशाबाद की भगवानपुर सोसाइटी का वर्ष 2022-23 का है। SDM ने गेहूं और ट्रक को जब्त कर कार्यालय पहुंचाया है। ट्रक चालक वसीम ने गेहूं को शमशाबाद के व्यापारी मनु माहेश्वरी का बताया है। वहीं जब्त गेहूं की कीमत करीब 7 लाख रुपए आकी गई है। मामले में FIR की प्रक्रिया जारी है। कान्हा नेशनल पार्क से लगे ग्राम करेली में जंगल की ओर जा रहे करीब 30 वर्षीय संतोष की श्राम पर अचानक बाघ ने हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें, हमले में युवक के सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि संतोष ने हिम्मत दिखाते हुए हाथ में मौजूद लाठी बाघ के सिर पर वार किया है, जिसके बाद बाघ उसे छोड़कर जंगल की ओर चला गया। घायल संतोष किसी तरह घर पहुंचा, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। उसे उपचार के लिए बेहर अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। क्षेत्र में लगातार हो रहे बाघ के हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने वन विभाग को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। खेत जा रहा था सुबह 7 बजे और जाते वक्त शेर ने हमला कर दिया मेरे ऊपर। एकदम खेत के साइड में
वो बोतल बाहर करके है वो, हाँ उसी के बाजू में 2-4 लोग थे। फिर आवाज़ लगाया मैं उनको, तब फिर दौड़े, तब फिर वो भागा फिर। सीहोर के इछावर क्षेत्र के खेरी के पास स्थित कोलिया खाल डैम से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। डैम के पानी में एक संदिग्ध टैंकर के जरिए कथित तौर पर केमिकल छोड़े जाने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार एक अज्ञात टैंकर जो है सुनसान इलाके में पहुंचा और डैम के पानी में संदिग्ध पदार्थ छोड़े जाने की बात सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में चिंता और आक्रोश का माहौल बन गया। ग्रामीणों की चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि डैम के पानी का उपयोग आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर पानी की सप्लाई रोकने की कार्रवाई की गई। वहीं पानी के सैंपल के लिए जांच के लिए भेजे गए, जिससे पानी में मिले पदार्थ की वास्तविकता और उसके संभावित प्रभाव का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस और प्रशासन संदिग्ध टैंकर और घटना से जुड़े लोगों की जानकारी में जुटा रहे हैं। कराहल के श्योपुर में कारियादेह रोड पर ग्राम पंचायत की करीब 50 करोड़ रुपए की सरकारी पार्क भूमि पर अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। नागरिकों और दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन ने आधी अधूरी कार्रवाई कर कुछ अतिक्रमण तो हटाए, लेकिन कई रसूखदार दुकानदार अब भी कब्जे में बने हुए हैं। मामले ने अब राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। बीजेपी जिला अधीक्षक जो है शशांक भूषण ने मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि जिला कलेक्टर से चर्चा कर कराहल पार्क को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी और सार्वजनिक उपयोगों की जमीन पर कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। बीजेपी जिला अध्यक्ष के आश्वासन के बाद लोगों को मामले में कार्रवाई की उम्मीद जगी है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर बड़ी खबर पे।